एक छोटी सी गलती आपको 40 साल की उम्र में नौकरी करने पर मजबूर कर देगी। वहीं 20s और 30s में लिया हुआ एक सही डिसीजन आपको 5 से 10 साल में फाइनेंशियली फ्रीडम दिला सकता है। हेलो दोस्तों, बिग फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन 5 बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में जिन्हें अपनाकर आप 20s और 30s में ही अमीर बनने की नींव रख सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए एक तरह की गाइड का काम करेगी जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हर पॉइंट आपकी लाइफ बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जल्दी इन्वेस्टिंग और सेविंग शुरू करें। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम सेविंग्स और इन्वेस्टिंग 40 के बाद करेंगे, अभी तो हमारी उम्र शौक पूरे करने की है। यही सोच लोगों को जिंदगी भर नौकरी करने पर मजबूर करती है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पूरी सैलरी को सेव या इन्वेस्ट करें। नहीं, आप सिर्फ अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट या सेव करें। अच्छा, चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल है और आप हर महीने 5,000 रूपए बचाते हैं और उन्हें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिस पर आपको 12% का ईयरली रिटर्न मिलता है। तो आप 20 साल में लगभग 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और आपका कैपिटल 50 लाख के आसपास हो जाएगा। वहीं अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 10 साल और करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 18 लाख की होगी और आपका कैपिटल 3 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 1.25 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। ये है कंपाउंडिंग की पावर। इसीलिए दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप कंपाउंडिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कंपाउंडिंग जरूर लिखिएगा। पॉइंट नंबर 2, बजट बनाएं और अपने खर्चे कंट्रोल करें। जब तक हम अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करते तब तक हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। फाइनेंशियली फ्रीडम पाने के लिए हमें बजट बनाना होगा। बजट न सिर्फ आपको अपने पैसों का सही इस्तेमाल सिखाता है बल्कि ये आपको अपने पैसों पर नजर रखने में मदद करता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप अपना बजट बना सकते हैं और अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। इनकम का हिसाब लगाएं। सबसे पहले आपको अपनी मंथली इनकम का पता होना चाहिए कि आपकी मंथली इनकम कितनी है और उसके सोर्स क्या क्या हैं, जैसे सैलरी, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली इनकम। सेकंड, जरूरी खर्चों का अंदाजा लगाएं। अपने घर के खर्चे जैसे बिल्स, ग्रोसरी और दूसरे डेली एक्सपेंसेस को अपने बजट का पार्ट बनाएं। थर्ड, बचत को शामिल करें। बजट बनाते वक्त हमेशा अपनी सेविंग्स को प्रायोरिटी दें। हर महीने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग्स में रखें, चाहे वो इमरजेंसी फंड हो या लॉन्ग टर्म गोल या इन्वेस्टमेंट। फोर्थ, फालतू के खर्चों को कम करें। हम सभी कभी ना कभी अपने लाइफस्टाइल में अननेसेसरी खर्चे करते हैं। उन्हें पहचानिए और उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करिए, जैसे बाहर का बहुत ज्यादा खाना खाना, फालतू की शॉपिंग करना या फिर अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए महंगे महंगे गैजेट्स खरीदना। फिफ्थ, बजट का रेगुलर रिव्यू करें। हर महीने अपने बजट का रिव्यू करें। देखें कि आपने कितना सेव किया और किस एरिया में आप ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। इससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेटर बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इमरजेंसी फंड बनाएं। इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो आज ही एक इमरजेंसी फंड बनाएं। अब आप पूछेंगे कि इमरजेंसी फंड होता क्या है? इमरजेंसी फंड वो पैसे होते हैं जिसे आप अपनी सैलरी या इनकम से अलग रखते हैं, जो सिर्फ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में यूज होते हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या कोई अर्जेंट रिपेयर। चलिए, अब आप समझ गए कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि कितने पैसे इमरजेंसी फंड में सेव करें? कम से कम 6 महीने के खर्चे जितना पैसा इमरजेंसी फंड में रखें। इससे आप किसी भी क्राइसिस में अपनी सेविंग्स को छुए बिना काम चला सकते हैं। और बात रही रखने की, आप इमरजेंसी फंड को सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड जैसे इजीली एक्सेसिबल जगह पर रख सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उसे यूज किया जा सके। पॉइंट नंबर 4, कर्जे से दूर रहें। दोस्तों, कर्जा एक छोटी बीमारी की तरह है जो कभी कभी जिंदगी भर का बोझ बन जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर्जे से दूर रहकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट, सिर्फ जरूरत पर लोन ले। कर्जा लेना जरूरत पर सही है, लेकिन अननेसेसरी चीजों के लिए नहीं। हमेशा सोचिए क्या ये लोन जरूरी है या नहीं। सेकंड, क्रेडिट कार्ड का समझदारी से यूज करें। क्रेडिट कार्ड का मिसयूज आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है। सिर्फ उतना ही यूज करें जितना आप टाइम पर रीपे कर सकें, वरना आप मुसीबत में फंस जाएंगे। क्योंकि आजकल की जनरेशन के लोग अपने स्टैंडर्ड को बनाने के लिए महंगी महंगी चीजें EMI पर तो ले लेते हैं, फिर बाद में उसको रीपे नहीं कर पाते। थर्ड, पहले कर्जा चुकाएं फिर इन्वेस्ट करें। अगर आपके ऊपर पहले से कर्जा है तो आप जितनी जल्दी हो सके उस कर्जे को रीपे कर दें, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें, जिससे आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकें। पॉइंट नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस वीडियो इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल है और आपकी अभी अभी जॉब लगी है, तो आपकी स्टार्टिंग
स्टार्टिंग सैलरी ज्यादा से ज्यादा 25,000 या 30,000 रुपए होगी, तो आप अपनी पूरी लाइफ तो इस सैलरी में स्पेंड नहीं कर सकते, इसीलिए आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी होगी। लेकिन जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम अक्सर स्टॉक, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट के बारे में सोचते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट कौन सी है? वो है आप खुद। हाँ दोस्तों, अपने आप में इन्वेस्ट करना। सोचिए, अगर आप नई स्किल सीखेंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो आप अपने करियर और लाइफ में कितना आगे जा सकते हैं। जब आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ती है, चाहे वो आपकी जॉब हो या बिजनेस। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। एजुकेशन और सेल्फ लर्निंग काफी जरूरी है। बुक्स पढ़ने में या ऑनलाइन कोर्स लेने में जो पैसे आप लगाते हैं, वो आपको मल्टीपल रिटर्न देता है। ये सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ का भी सवाल है। आप जितना ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, उतनी ही अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। और हेल्थ को कैसे भूल सकते हैं? हेल्थ ही वेल्थ है। अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है, तो कोई भी सक्सेस आपको खुश नहीं रख सकती। अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करें, चाहे वो जिम हो या हेल्थी लाइफस्टाइल, आपको जिंदगी भर फायदा देती है। तो दोस्तों, अपने आप में इन्वेस्ट करना शुरू करिए। ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको हर दिन, हर मूवमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, आपकी 20s और 30s में लिए गए ये 5 फैसले आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। फर्स्ट, जल्दी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट शुरू करें। सेकंड, बजट बनाएं और अपने खर्चे कंट्रोल करें। थर्ड, इमरजेंसी फंड बनाएं। फोर्थ, कर्जों से दूर रहें। फिफ्थ, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल बिग फाइनेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा फाइनेंशियल फैसला सबसे पहले लेने वाले हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।